वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक अकाउंट्स के बारे में कि एक अकाउंट्स होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अकाउंट्स होता क्या है तो आपका जवाब क्या होगा। आजकल की जो जनरेशन है वो एक बिजनेस का जनरेशन है और आपका बिजनेस जो है डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है और किसी भी बिजनेस में ये आसान नहीं होता कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को लंबे समय तक याद रख पाए और ये भी मुश्किल होता है कि हमारे बिजनेस में कितने परचेज हुए, कितने सेल हुए या फिर हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें ये सारी चीजों को एक प्रॉपर मैनर्स में सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। अगर वो सारे रिकॉर्ड्स अगर सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। Hey guys, this is अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूं एक अकाउंट्स के बारे में, तो एक अकाउंट्स क्या है? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद अ व्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखना काफी जरूरी हो जाता है ताकि हम किसी भी चीजों की क्लासिफिकेशन आराम से कर सकें और हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को पता लगा सकें। तो अगर हम इसके फीचर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो पहला फीचर है हमारा आइडेंटिफाइंग। तो आइए देखते हैं आइडेंटिफाइंग के बारे में हम क्या समझते हैं। आइडेंटिफाइंग से मतलब यह है कि बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन की पहचान करना या कि कौन से ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हैं, कौन से बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। यानी कि हम उन्हीं सारी चीजों के बारे में इसमें रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और दूसरा मॉनेटरी टर्म में होता है यानी कि मनी फॉर्म में होता है। इसके अलावा हम कोई भी दूसरी चीजों को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से मतलब यह है कि बिजनेस की जितनी भी प्रोसेस की जाती हैं, जो भी लेन देन किए जाते हैं, चाहे वो परचेज हो या फिर सेल हो या फिर जहां पे हमने एक्सपेंसेस पे किए हो या जहां जहां से हमें इनकम गेन हुआ हो, रिकॉर्डिंग की यह प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। किसी भी बिजनेस से जहां से लेन देन का काम होता है वहां के सारे लेन देन पहले एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है जिसे हम जर्नल कहते हैं। पर बड़े बड़े बिजनेस में जहां लेन देन बहुत ज्यादा ही होता है वहां इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से अकाउंट बुक मेंटेन किया जाता है जिसे हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं। जैसे परचेज के लिए परचेज बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक। अगर हमने किसी इंप्लॉय को हमने सैलरी पे की तो भाई सैलरी बुक बनेगी और जहां पे हमने कैश से पेमेंट किया हो या फिर हमारी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हर एक के लिए हम एक अलग अलग अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फिर आता है आपका क्लासिफाइंग। अब ये जो भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हमने किया है इन सभी को अपनी अपनी जगहों पे यानी कि रिस्पेक्टिव हेड में क्लासिफाई कर दिया जाता है। यानी अलग अलग आइटम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इनका अलग अलग हेड बना करके इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। एक ही नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक ही ग्रुप में एक अलग अकाउंट बना करके रिकॉर्ड कर दिया जाता है और ये जो अलग अलग अकाउंट ओपन होते हैं उन्हें हम लेजर कहते हैं। कोई भी पर्सन, कस्टमर या फिर सप्लायर हो उनकी एक सेपरेट अकाउंट बुक मेंटेन की जाती है। जिस तरह से परचेज हो, सेल्स हो, एक्सपेंसेस आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं या आपको जिस डिफरेंट सोर्सेस से आपको इनकम होती है इन सब के लिए एक सेपरेट बुक को मेंटेन कर दिया जाता है। जैसे परचेज अकाउंट के लिए परचेज, कैश अकाउंट के लिए आपको कैश बुक, फिर आपको सैलरी के लिए सैलरी। इस तरीके से आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको क्लासिफाई करना होता है जिसे हम लेजर कहते हैं। तो इन्हीं अकाउंट्स को अलग अलग लेजर बनाने से हमें हर एक इंडिविजुअल अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग एक आर्ट है क्लासिफाइड डेटा को अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल मैनर में मैनेज करना और यूजर को प्रेजेंट करना। मतलब ये सारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए होते हैं इनको फाइनेंशियल ईयर में इन सारे ट्रांजैक्शन की एक समराइज फॉर्म तैयार की जाती है यानी शॉर्ट में एक समरी तैयार की जाती है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। इसमें सारे लेजर्स अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और इन बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। फिर इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। फिर लास्ट आता है आपका कम्युनिकेटिंग। अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया होता है इसे क्लासिफाई और समराइज किया गया है। इसको अथॉरिटीज या फिर मेन यूजर तक पहुंचाया जाता है जिसको इसकी जरूरत होती है यानी उनसे कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वे इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके एक इंपॉर्टेंट डिसीजन को ले सके। तो इस वीडियो से हमने ये जाना कि एक अकाउंट हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है जिसकी हेल्प से आप सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को सही तरीके से आप मेंटेन कर पाते हैं। मेंटेन करने से आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशंस को जान पाते हैं कि आपके बिजनेस की एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, और यही अगर आप सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है क्योंकि हमें सही तरीके से पता ही नहीं होता कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है
है या फिर लॉस कितना हुआ। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि हमें बाकी इन्वेस्ट कहाँ करने हैं। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें जिस फील्ड से लॉस हो रहा है उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट करें जिससे हमारा लॉस कम से कम हो और हमारा लॉस जीरो के बराबर। तो इन सभी चीजों के लिए हम एक अकाउंट को सही तरीके से समराइज करके, क्लासिफाई करके और उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करके इन सारी गतिविधियों को करने के बाद हम अपने अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अकाउंट के कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।